दोस्तों इस समय देश में मुसलमानों के गम का महीना चल रहा है। यानी अब मुहर्रम नजदीक आ रहा है और ऐसे में जगह जगह मुहर्रम के जुलूस निकल रहे हैं और मुसलमान अपना ये त्योहार मना रहे हैं। जिस प्रकार से लगातार कई सालों से मुहर्रम मनते चला आ रहा है, ऐसे में कई जगह से खबरें निकल के आती हैं कि यहाँ पे दंगा हो गया तो यहाँ पे फसाद हो गया। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर शुरू से सख्ती बनाए रखी और जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुहर्रम में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे में जगह जगह से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया और इसी पर राजनीति होना शुरू हो गई। लेकिन दोस्तों आप ये बताइए कि अगर योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि हथियारों का प्रदर्शन मुहर्रम में नहीं होना चाहिए तो इसमें क्या गलत हो गया। किसी भी पर्व और त्योहार में धारदार हथियारों का प्रयोग करना तो कहीं उचित ही नहीं है, लेकिन जो इनकी परंपरा बताई जाती है इसमें धारदार हथियार यानी तलवार का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि कहीं भी किसी भी तरीके से हथियार नहीं लहराना चाहिए। अगर आपको त्योहार मनाना है तो आप ढंग से सड़कों पे आके त्योहार मनाइए, वरना आप घर में बैठ जाइए। योगी ने साफ साफ निर्देशित किया था। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। और विधि का शासन कैसे होना चाहिए, सुशासन कैसे होना चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देश के अंदर करके दिखाया है। लेकिन ऐसे में राजनीति जो है लगातार तेज होती चली जा रही है। ऐसे में मुख्तार अब्बास नकवी जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनका बयान आया है। मुस्लिम समाज के बड़े नेता भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है तो उसमें क्या गलत है। योगी ने कहा है कि हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण और शांति तरीके से त्यौहार मनाए जाए तो बिल्कुल सही है। कंफ्यूजन कहीं भी नहीं है। सभी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को डाइवर्ट करने की और गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लगातार यही होता है। दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने अगर मुहर्रम पे सख्ती की है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कांवड़ यात्राओं पे भी सख्ती की है। उन्होंने साफ साफ निर्देशित किया था कांवड़ यात्रा में भी किसी प्रकार का हुड़दंग नहीं बर्दाश्त होगा। जिस प्रकार से जो यात्रा निकलती है कांवड़ यात्रा, उसमें डीजे जो है एकदम लो साउंड पे बजाए जाएंगे। तमाम सारे जो उनके प्रदर्शन होते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का जो हुड़दंग है वो नहीं होगा। ऐसे योगी आदित्यनाथ सभी मजहब सभी पंथ के लिए बराबर निर्णय देते हैं, बराबर आदेश करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग समाज में बैठे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए कि योगी मुसलमानों के खिलाफ हैं और मुसलमानों को देखना नहीं पसंद करते। लेकिन आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ अगर कोई योजना लेके आते हैं तो उत्तर प्रदेश में सभी जाति धर्म पंथ मजहब के लोग उस योजना का लाभ लेते हैं। इसको योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने मुंह से भी कहा है। लेकिन कुछ लोगों का काम है गुमराह करना और वो लगातार गुमराह करते चले जाते हैं। ये उचित नहीं है।